हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी तक सिलेबस कवर किया था। हम लोगों ने अभी तक एरे तक और या स्टैक्स क्यू हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन किया था, है ना। हम लोगों ने और भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियो क्रिएट किए थे टाइप कास्टिंग पे और लिनिस्ट पे। आज हम आप लोग के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है हम लोग के लिए सर्चिंग। हम लोग का एक नया मॉड्यूल है एज पर सिलेबस। मॉड्यूल 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 क्या है? 04, है ना। हम लोग का मॉड्यूल 04 स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग हम लोग का सबसे पहला हम लोग का ये सर्चिंग एंड सॉर्टिंग हम लोग का एक नया टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल 4 के अंदर, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं सर्चिंग के ऊपर। अब देखिए, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की बात किया जाए, सर्चिंग के केस में, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में हम लोग का बेसिकली सर्चिंग के केस में, हाँ, सर्चिंग के केस में जनरली दो सर्चिंग पढ़ना है। पहला क्या है? लीनियर। पहला क्या पढ़ना है? लीनियर सर्च। दूसरा क्या पढ़ना है? बाइनरी। दूसरा क्या पढ़ना है? बाइनरी सर्च। दो टॉपिक आज बेसिकली पढ़ना है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। सर्चिंग के अंदर हम लोग को जनरली दो सर्चिंग पढ़ना है, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं बाइनरी सर्चिंग। देखिए, सर्चिंग मीन क्या होता है? सर्चिंग मीन होता है कि कोई भी एलिमेंट को सर्च करना। जैसे एरे के केस में बात करें, एरे के केस में क्या होता है? जैसे कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं हम लोग, इस मिड एलिमेंट को। ये हमारा, या इस एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, या इसके फर्स्ट एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, या इसके लास्ट एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। लास्ट एलिमेंट। तो ये जो हम लोग हर एक एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को एक बेसिक लाइन में सर्च करते जा रहे हैं। पहले फर्स्ट एलिमेंट को, फिर मिड एलिमेंट को, फिर लास्ट एलिमेंट को। यही बेसिकली क्या है? सर्चिंग है। ये हमारा बेसिकली सर्चिंग है। हर एक एलिमेंट पे जाके हमको हर एक एलिमेंट को सर्च करना है। इस इंडेक्स को 0 है, ये 1 पे इंडेक्स है, 2 है, 3 है, यानी हर इंडेक्स पे जाके हर एक एलिमेंट को सर्च करना है। कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना ही हमारा सर्चिंग कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे लेट सपोज मैंने एरे क्रिएट किया 1 2 3, यहाँ 4, 3 एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, इस मिड एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या सर्चिंग है? एक एलिमेंट को सर्च करना, ये हमारा क्या सर्चिंग है बेसिकली, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं बाइनरी सर्च पे। किस पे आते हैं? बाइनरी सर्च। हेडिंग लगाइए बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या है? पहला हेडिंग बाइनरी सर्च। देखिए बाइनरी सर्च क्या होता है बेसिकली? बाइनरी सर्च वैसा सर्चिंग है, वैसा सर्चिंग का पार्ट है जो सॉर्टेड एरे पे बेस्ड होता है। बाइनरी सर्च इज ए टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च इज ए टेक्निक which is based on sorted array, जो कि सॉर्टेड एरे पे बेस्ड होता है। एक बाइनरी सर्च क्या है? एक ऐसा टेक्निक है जो कि सॉर्टेड एरे पे बेस्ड होता है, जो कि क्या होता है? सॉर्टेड एरे पे बेस्ड होता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग बेसिक डिफिनेशन को देखें। अब हम लोग आते हैं इसके मेन फंडा पे, इसके मेन प्रोग्राम पे। बाइनरी सर्च में जनरली क्या होता है कि हम लोग जनरली मिडिल एलिमेंट को क्या करते हैं? मिडिल एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं? मिडिल एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं बाइनरी सर्च के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसके बेसिक एल्गोरिथम पे आते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना समझ गए होंगे डेफिनेशन बेस्ड। हम लोग इसके बेसिक एल्गोरिथम पे आते हैं। देखिए एल्गोरिथम में क्या होता है बेसिकली। हाँ, सबसे पहले इसके एल्गोरिथम की बात करूँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? इनपुट। इनपुट में क्या लेते हैं? इनपुट में लेते हैं सॉर्टेड। इनपुट में क्या लेते हैं बेसिकली? इनपुट में हम लोग क्या लेते हैं? सॉर्टेड लिस्ट लेते हैं। कोई भी हम लोग लिस्ट लेते हैं, कोई भी हम लोग का नंबर है उसका हम लिस्ट लेते हैं, सॉर्टेड लिस्ट। और फिर क्या करते हैं?
सॉर्टेड लिस्ट के बाद हम लोग फिर की लेते हैं, यानी हम लोग कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं की के हेल्प से, ठीक है। सॉर्टेड एरेंज लिस्ट मतलब क्या होता है, लिस्ट विच इज अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली अरेंज होता है, उसको हम लोग सॉर्टेड एरे बोलते हैं, सॉर्टेड लिस्ट बोलते हैं। आउटपुट में क्या लिखेंगे, आउटपुट में क्या लिखेंगे, प्रजेंट लोकेशन और फिर अपसेंट, ठीक है, प्रजेंट लोकेशन अपसेंट, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके बेसिक स्टेप्स पे। सबसे पहला स्टेप्स क्या है बाइनरी सर्च करने का, सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग सबसे पहले हम लोग एल क्रिएट करेंगे। इसमें हम लोग स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ लिस्ट लेंगे, स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ लिस्ट, स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ लिस्ट लेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या लेंगे, म्यू में क्या करेंगे, इंड लोकेशन ऑफ लिस्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या कर देंगे, तीसरा में वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप के अंदर यहाँ क्या कर देंगे, एल लेस देन इक्वल टू म्यू, एल लेस देन इक्वल टू म्यू कर देंगे। और चौथा में क्या कर देंगे, एम इक्वल टू म्यू क्या कर देंगे, एम म्यू प्लस एल बाई टू, म्यू प्लस एल बाई टू, है ना। तो हम लोग मिडिल एलिमेंट को सम कर दिया एवरेज की तरह, एवरेज दो नंबर का क्या होता है, म्यू प्लस एल अपॉन टू, ठीक है। हाँ, अब फिर हम लोग क्या किए, फिफ्थ स्टेप में क्या किए कि हम लोग कोई भी, जैसे हम लोग का ये कोई भी लिस्ट है, यहाँ पे हमारा कोई भी लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिक पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना ही, मिडिल एलिमेंट को सर्च करना ही बाइनरी सर्चिंग है। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग कि की का वैल्यू, की क्या है कि हर एक एलिमेंट पे जाके हम लोग हर एक एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या मिडिल एलिमेंट है, क्या मिडिल एलिमेंट है। हम लोग इस की के थ्रू हम लोग हर जगह ट्रांसवर्स कर रहे हैं, हर जगह एलिमेंट पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो की यदि हमारा की क्या है, यदि हमारा की इक्वल टू यदि एलिमेंट एट एन पोजिशन, यदि एन पोजिशन पे है, यदि की एलिमेंट एट एन पोजिशन, तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न एम करेगा। यदि हमारा की जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो यदि हमारा एलिमेंट यदि मिड पे ही प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या रिटर्न करेगा, वही एलिमेंट एम यानी मिड, ठीक है। तो ये एम हमारा बेसिकली मिड एलिमेंट रिटर्न कर देगा। यदि की जो हम लोग सर्च कर रहे हैं यदि वो एलिमेंट जो है उस मिड पोजीशन पे भी अवेलेबल हो, तो उस केस में हमारा रिटर्न एम कर देगा। अब सिक्स स्टेप क्या हो जाएगा बेसिक, अब सिक्स स्टेप पे देखिए, सिक्स स्टेप क्या होगा बेसिक, सिक्स स्टेप देखिए क्या होगा, सिक्स स्टेप में क्या हो जाएगा, सिक्स स्टेप में बेसिकली हम लोग ये तो हमारा फिफ्थ था, ये हमारा सिक्स स्टेप था। अब सेवन स्टेप में क्या हो जाएगा, सेवन स्टेप में बेसिकली क्या हो जाएगा कि एल्स के अंदर यदि की का वैल्यू यदि यहाँ पे इक्वल टू था, यदि ग्रेटर देन आ जाए, एलिमेंट ग्रेटर देन क्या आ जाए, एलिमेंट एट एम आ जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू एन प्लस वन हो जाएगा, नहीं तो 8 में क्या हो जाएगा, 8 में क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद एल्स ई इक्वल टू म्यू इक्वल टू एम माइनस वन, यहाँ पे की इक्वल टू एलिमेंट एट पोजिशन एम था। यदि हमारा कोई हमारा लिस्ट है और यदि यहीं पे हमको ट्रांसफर्स करते यहीं पे हमारा की एलिमेंट मिल गया, की एलिमेंट इस एम पोजीशन पे मिल गया, तो उस केस में हमारा क्या रिटर्न कर देगा, एम, ठीक है। और यहाँ पे यदि की का वैल्यू ग्रेटर देन एलिमेंट, की का वैल्यू जो हम लोग सर्च कर रहे हैं की के हेल्प से, एलिमेंट एट एम, क्या है, एलिमेंट एट एम, यदि की का वैल्यू यदि ग्रेटर हो जाए, क्या हो जाए, की का वैल्यू यदि ग्रेटर हो जाए, जैसे हमारा ये है, जैसे हमारा कोई भी हमारा लिस्ट है और के का वैल्यू, के हमारा लेटेस्ट सपोज ये है, हाँ, के यहाँ पे एम पोजीशन है और हमको इधर जाना है, के यदि एलिमेंट के जो हम लोग के जो एलिमेंट विजिट कर रहे हैं यदि हमारा एम से ग्रेटर हो जाए, उस केस में हमारा एम प्लस वन हो जाएगा, नहीं तो एम माइनस वन, नहीं तो हमको इसके पीछे जाना पड़ेगा, एम के पीछे जाना पड़ेगा, यानी एम माइनस वन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम प्लस वन, ठीक है, एम माइनस वन और यहाँ एम प्लस वन, एम के इधर यदि के जो हम लोग विजिट कर रहे हैं, ट्रांसवर्स कर रहे हैं सॉर्टेड लिस्ट में, यदि के जो है हमारा एलिमेंट एट एम,
यानी जो हम लोग m एलिमेंट है यहाँ पे अवेलेबल है इस पोजीशन पे, यदि की जो है हमारा ग्रेटर हो जाए एलिमेंट एट m से, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इधर m के इधर शिफ्ट होंगे तो हम लोग m+1 हो जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो m-1, यानी हम लोग का दो केस बन जाएगा इसमें। यदि की का वैल्यू यदि ग्रेटर देन m आता है, की का वैल्यू यदि m इस m पोजीशन से यदि ग्रेटर देन m आता है, यानी kth पोजीशन हमारा यहाँ पे आ गया लेटर सपोज, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा m+1, यानी एक शिफ्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो एल्स m-1, नहीं तो इन करना पड़ेगा। ठीक, इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका बेसिक, अब इसका बेसिक देखिए। हाँ, अब ये हो गया म्यू इक्वल टू m-1 हो गया। अब देखिए 9th स्टेप में क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे इफ यूज किया था एक बार, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर यहाँ पे इफ का कंडीशन यूज किया था, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एल्स नहीं होगा, यहाँ पे इफ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इफ, हम लोगों ने यहाँ पे इफ यूज किया था, तो यहाँ पे इफ था और यहाँ इफ, तो इसको एंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे एंड एफ। ठीक है, इसको एक बार फर्स्ट में इसको एंड एफ करेंगे क्योंकि इफ का ब्लॉक एंड हो गया, फिर उसके बाद इसको एंड करेंगे, तो फिर 10th स्टेप में फिर एंड एफ, फिर एंड एफ कर देंगे, फिर एंड एफ कर देंगे, और फिर उसके बाद 11th स्टेप में क्या कर देंगे, फिर वाइल लूप को एंड कर देंगे, एंड वाइल कर देंगे। ठीक है, एंड वाइल कर देंगे, और चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, यदि एल का वैल्यू यदि ग्रेटर देन म्यू आ जाए, क्या हो जाए, एल का वैल्यू यदि ग्रेटर देन म्यू आ जाए, तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, एलिमेंट जो है हमारा प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इधर देखिए यहाँ पे इस केस में क्या जनरेट हो रहा है कि एक हमारा एलिमेंट एल ग्रेटर देन म्यू, यदि एल इधर है और म्यू इधर है, इस केस में तो हमारा कोई एलिमेंट सर्च ही नहीं होगा, नो एलिमेंट। तो इस केस में एल ग्रेटर देन म्यू पे क्या हो जाएगा, कॉट के अंदर प्रिंट नो एलिमेंट, क्या हो जाएगा, प्रिंट की इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि हम लोग की को हम लोग सर्च कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, की इज नॉट अवेलेबल, की इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, की इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, फिर इस ब्लॉक को एंड कर देंगे, तो 15 में क्या कर देंगे, एंड एफ हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में स्टॉप कर देंगे। आई थिंक आप लोग इतना बेसिक फंडा समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए, कि एल नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें स्टार्टिंग जो लोकेशन है, लिस्ट नंबर जो प्रेजेंट है उसको स्टोर किया एल के अंदर। फिर एम के अंदर हम लोग इंड एलिमेंट को स्टोर किए, फिर वाइल लूप चलाया जहाँ एल का वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू है, फिर एम का वैल्यू मिड का वैल्यू म्यू प्लस एल अपॉन 2 किए, फिर कंडीशन इंप्लाई की यदि की का वैल्यू यदि एलिमेंट एट एम पोजिशन आ जाए, यदि की का वैल्यू जो की एलिमेंट है यदि वो एम पोजीशन पे आ जाए, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एम वही मिड एलिमेंट रिटर्न कर देगा। नहीं तो यदि की का वैल्यू यदि ग्रेटर देन एम के पोजीशन पे आ जाए, एलिमेंट एट एम, इस केस में क्या हो जाएगा, दो केस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिड एलिमेंट कोई है और मिड एलिमेंट है एम, और इधर विजिट कर रहे हैं एलिमेंट एट ग्रेटर की ग्रेटर देन, यानी के पोजीशन को एम से हम लोग शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे एम के हम लोग राइट हैंड मूव कर रहे हैं के पोजीशन पे, तो एलिमेंट हमारा क्या हो रहा है, के पोजीशन के एम पोजीशन के बाद हमारा के पोजीशन पे एलिमेंट मिल रहा है। तो इस केस में दो केस जनरेट हो रहा है, या तो इस साइड मिलेगा, नहीं तो एक साइड मिलेगा। तो इस साइड क्या हो जाएगा, इक्वल टू m+1 हो जाएगा एक साइड इधर, और नहीं तो इक्वल टू m-1, यानी इस साइड इक्वल टू m-1। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू m-1। फिर इफ वाले ब्लॉक को एंड कर दिए इंडेक्स से, फिर इस इफ वाले ब्लॉक को एंड कर दिए इंडेक्स से, फिर उसके बाद वाइल लूप को एंड कर दिए एंड वाइल। फिर इफ के अंदर कंडीशन इंप्लाई किए कि यदि एल का वैल्यू यदि ग्रेटर देन म्यू आ रहा है, यदि एल का वैल्यू यदि ग्रेटर देन म्यू आ रहा है, हम लोगों ने दूसरा कंडीशन इंप्लाई किया। इस केस में क्या हो रहा है कि एल का वैल्यू ग्रेटर देन एम, यानी म्यू से बड़ा, यानी यहाँ पे देखिए, जैसे इस केस में देखिए, यदि एल का वैल्यू एक साइड इधर एल आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, म्यू आ रहा है, तो एल का वैल्यू इधर ग्रेटर देन आ रहा है, इधर म्यू आ रहा है, तो बीच में हमारा कुछ एलिमेंट नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे की जो होगा हमारा, की इज नॉट की हमारा लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग की पोजीशन जो सर्च कर रहे हैं इस एलिमेंट के अंदर, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हम लोग इसको एंड कर दिया, फिर स्टॉप कर दिया। आई थिंक इतना बेसिक फंडा समझ गए होंगे आप लोग बाइनरी सर्च के अंदर कैसे काम करता है। आइए हम लोग अब देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, कैसे हम लोग बाइनरी सर्च के अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। देखिए बाइनरी सर्च के अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। आइए देखिए, सबसे पहला आप देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी है, हेडिंग लगाइए टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च।
बाइनरी सर्च के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं बेस्ट केस। सबसे पहला बेस्ट केस, किसी भी बाइनरी सर्च के केस में बेस्ट केस क्या होगा, सबसे कम नंबर ऑफ कंपैरिजन हो सर्च करने में किसी भी एलिमेंट को, वो हमारा क्या है, बेस्ट केस है। सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो सर्च करने में वही हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट केस हो जाएगा। सर्च करने में यानी बाइनरी सर्च के केस में सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट कंपैरिजन क्या हो जाए, सबसे कम नंबर ऑफ कंपैरिजन करना पड़े इसके अंदर, सर्चिंग के अंदर, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट केस हो जाएगा। इस केस में क्या है, बाइनरी सर्च के केस में सबसे कम नंबर ऑफ कंपैरिजन कब होगा, बाइनरी सर्च के केस में जब हम लोग फर्स्ट मिड एलिमेंट को कैलकुलेट करें जिससे आइटम को सर्च करना हो और वो मिड में ही प्रेजेंट हो, तब हमारा वो बेस्ट केस हो। ठीक है, वो हमारा तब बेस्ट केस हो जाएगा। तो यानी हर एक एलिमेंट बाइनरी सर्च में हर एक एलिमेंट में जब हम लोग मिड एलिमेंट को जब कंसीडर करेंगे तो मिड एलिमेंट में हमारा यदि आइटम ही मिल जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट केस हो जाएगा। तो यानी बाइनरी सर्च के केस में बेस्ट केस क्या हो जाएगा, O(1). क्या हो जाएगा, O(1). तो ये हमारा बाइनरी सर्च के केस में बेस्ट केस हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसके बेस्ट केस, आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। देखिए सिंपल सा इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे हम लोग का ये एरे हुआ, एरे के अंदर हम लोगों ने 5 डाला, 1 5 डाला, फिर 7, फिर 8, फिर यहाँ पे 30, यहाँ पे 0 इंडेक्स 1 2 3 4। हम लोग लेटेस्ट सपोज हम लोग 7 को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये हमारा मिड एलिमेंट हो गया। तो फर्स्ट टाइम में ही मिड एलिमेंट का ही वैल्यू आइटम की मिल जाए तो वो हमारा क्या है, बेस्ट केस है। यानी बेस्ट केस सिंपली क्या है हम लोग का, कि हम लोग कोई भी बाइनरी सर्च में हम लोग ट्राइवर्स कर रहे हैं और हमारा मिड एलिमेंट एग्जैक्ट आइटम के इक्वल हो जाए, उसी टाइम हमारा वही एलिमेंट हमारा मिल जाए, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट केस O(1) हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग इतना समझ गए बेस्ट केस क्या होता है। तो बाइनरी सर्च के अंदर बेस्ट केस क्या हो जाएगा, O(1). ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे केस पे, वो है हमारा एवरेज केस। देखिए एवरेज केस क्या होगा, दूसरा देखिए एवरेज केस हमारा क्या हो जाएगा, जब आपका कोई एरे गिवन है और तब उस हर एक पार्ट को हर एक 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हर एरे का हर एक एलिमेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उसमें n वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो हमारा एरे का हर एक एलिमेंट जो है इधर भी डिवाइड हो रहा है और इधर भी डिवाइड हो रहा है, तो हम लोगों ने इसको n डिवाइड कर लिया और हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, n/2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने k टाइम्स क्योंकि हमारा k टाइम्स आइट्रेशन चल रहा है नंबर ऑफ आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, n/2 का पावर k इक्वल टू 1। फिर हम लोगों ने n का पावर 2k लिखा, फिर लॉग लगाया, क्या लगाया, log n इक्वल टू log ऑफ 2k। ठीक है, log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ 2k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ n इक्वल टू k log 2 ये 1 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, log ऑफ n, यानी k का वैल्यू क्या आ गया, log ऑफ n, log ऑफ n। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज केस में k का वैल्यू क्या हो गया, हमारा log ऑफ n हो गया। ठीक है, तो हमारा एवरेज केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O(log n)। बाइनरी सर्च के केस में, एवरेज केस में हमारा क्या हो जाएगा, O(log n)। अब हम लोग आते हैं इसके वर्स्ट केस पे, वर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं। वर्स्ट केस बाइनरी सर्च में क्या होता है कि जब भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किसी भी एलिमेंट को जब हम लोग ज़्यादा टाइम दे पाते हैं किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, वर्स्ट केस होता है। तो हम लोग कब ज़्यादा टाइम दे पाएंगे किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए, तभी दे पाएंगे जब हम लोग को मिड एलिमेंट्स के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड हम लोग को एलिमेंट को सर्च करना पड़ रहा हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस हो जाएगा। यानी वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट
वर्स्ट केस की बात करें, वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस अगर बाइनरी सर्च के अंदर, अगर बाइनरी सर्च के अंदर हाँ ज़्यादा टाइम लगे, एलिमेंट को ज़्यादा टाइम लगे, तो वो हमारा क्या है, वर्स्ट केस वर्क हमारा क्या है, वर्स्ट केस। तो ये हमारा ज़्यादा टाइम क्या लगेगा, जब भी हमारा कोई भी, लेट अस सपोज ये हमारा कोई भी एरे है, तो हमारा इधर भी विजिट करना पड़ रहा है, इधर भी विजिट करना पड़ रहा है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्स्ट केस हो जाएगा। इस केस में हमारा वर्स्ट केस में हमारा टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O ऑफ log n, ठीक है। तो हमारा O ऑफ log n हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च के केस में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके, अब हम लोग ये हमारा था इसका बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बाइनरी सर्च का क्या था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बाइनरी सर्च में क्या था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, सबसे पहला था बेस्ट केस। क्या था हमारा, सबसे पहला हमारा क्या था, बेस्ट केस। बेस्ट केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आया था, O ऑफ 1। दूसरा क्या था हमारा, एवरेज केस। क्या था, एवरेज केस। इसमें हमारा क्या आया था, O ऑफ log n। और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा था बेस्ट केस था, एवरेज केस था। तीसरा हमारा क्या था, वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में हमारा क्या आ जाएगा, O ऑफ log n, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फंडा था बेस्ट केस का, एवरेज केस का, वर्स्ट केस का, जब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च के केस में हो, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, O ऑफ 1 हो जाएगा, दूसरा हमारा O ऑफ log n और O ऑफ log n। तो दोनों में O ऑफ log n हो जाएगा और बेस्ट केस में O ऑफ 1। ये हमारा बाइनरी सर्च के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था। आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता है, ये देख, लीनियर सर्च डिस्कस करते हैं। देखिए लीनियर सर्च में क्या होता है, हम लोग का दूसरा टाइप जो हमारा सर्चिंग का है, वो हमारा क्या है, लीनियर सर्च। क्या लीनियर सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। किसी भी हमारा लिस्ट ऑफ नंबर है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सारे एलिमेंट पे हम लोग ट्रांसवर्स करते हैं, हर एक एलिमेंट पे विजिट करते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, इनपुट के अंदर क्या लिखते हैं, लिस्ट, फिर उसके बाद की, फिर उसके बाद दूसरा में क्या लिखते हैं, आउटपुट में क्या लिखते हैं, लोकेशन ऑफ की इफ प्रेजेंट नॉट इन लिस्ट, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इसका देखते हैं स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है एल्गो का, स्टेप 1 क्या है एल्गो का। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, यदि करंट आइटम, यदि जो हमारा करंट आइटम है, करंट आइटम जो है, यदि हमारा करंट आइटम जो है वो हमारा क्या है, स्टार्टिंग आइटम ऑफ लिस्ट के इक्वल है। स्टार्टिंग आइटम ऑफ लिस्ट के इक्वल है हमारा करंट एलिमेंट। दूसरे में हम लोगों ने क्या लगाया, वाइल लूप लगाया। वाइल लूप के अंदर क्या लिखा, एंड ऑफ लिस्ट लिख दिया है ना। और तीसरे में हम लोगों ने क्या किया, इफ के अंदर कंडीशन लगाया कि करंट आइटम यदि की के इक्वल है, यदि करंट आइटम यदि की के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या कर देगा, करंट आइटम यदि की के इक्वल है हमारा, इस केस में हमारा लोकेट कर देगा रिटर्न लोकेशन ऑफ करंट एलिमेंट को लोकेशन को एलिमेंट कर देगा। और फिफ्थ में क्या कर देगा, एग्जिस्ट। और फिर उसके बाद सिक्स्थ स्टेप क्या हो जाएगा, जब हमारा करंट एलिमेंट हमारा नेक्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। करंट एलिमेंट एल्स के अंदर करंट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। और 7 में क्या हो जाएगा, एंड एफ हो जाएगा। और फिर क्योंकि इस इफ का ब्लॉक यहाँ एंड हो गया, फिर उसके बाद 8 में क्या हो जाएगा, फिर हमारा इसका ब्लॉक एंड हो जाएगा लास्ट वाले का, तो फिर एंड एफ और फिर लास्ट में स्टॉप, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले करंट एलिमेंट को हम लोगों ने स्टार्टिंग एरे के लिस्ट के एलिमेंट को स्टोर कर दिया। फिर हम लोगों ने वाइल लूप लगाया, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफर किया लिस्ट के एरे के एलिमेंट पे। फिर करंट एलिमेंट को यदि की के इक्वल है, उस केस में हमारा वही एलिमेंट रिटर्न कर देगा, करंट एलिमेंट। फिर उसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे, एग्जिस्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग एल्स के अंदर कंडीशन लगाएंगे, करंट एलिमेंट हमारा नेक्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, फिर इफ का ब्लॉक एंड हो जाएगा, फिर एंड एफ हो जाएगा, फिर स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था फंडा। आइए हम लोग देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं लीनियर सर्च के केस में। लीनियर सर्च के केस में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ
ऑफ लीनियर सर्च, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च, ये हमारा बेसिक था। अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे पहला आता है बेस्ट केस। क्या आता है? बेस्ट केस। अब बेस्ट केस क्या होगा? किसी भी लीनियर सर्च के केस में बेस्ट केस क्या होगा? सबसे कम नंबर ऑफ कंपैरिजन, सबसे कम नंबर ऑफ कंपैरिजन, सबसे कम नंबर ऑफ कंपैरिजन, सबसे कम नंबर ऑफ कंपैरिजन हो, वही हमारा क्या है? वही हमारा क्या है? बेस्ट केस है। जैसे हम लोगों ने कोई भी एलिमेंट है हमारा ये पार्टिकुलर, है ना, हाँ ये वाला एलिमेंट है, तो इसकी ये हमारा क्या है? एक तरह का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी फर्स्ट एलिमेंट को ही सर्च कर रहे हैं इस केस में हम लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो बेस्ट केस हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या एक तरह का लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च एलिमेंट है जिसमें हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। यानी बेस्ट केस क्या है? किसी भी लीनियर से किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर में यदि हम लोग किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर ले रहे हैं, वही हमारा क्या है? बेस्ट केस है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वो ऑफ 1 हो जाएगा। यानी लीनियर सर्च के केस में टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑफ 1, ठीक है, ये वो ऑफ 1 हो जाएगा लीनियर सर्च के केस में, बेस्ट केस। अब हम लोग आते हैं इसके वर्स्ट केस पे, और इसके हम लोग वर्स्ट केस पे आते हैं। दूसरा है वर्स्ट केस। दूसरा क्या है? वर्स्ट केस में बेसिकली क्या हो जाएगा? जब कोई भी आइटम जो है वो लास्ट में प्रेजेंट हो या आइटम नहीं हो, वही हमारा क्या है? वर्स्ट केस है। किसी भी लीनियर सर्चिंग एलिमेंट में यदि हमारा आइटम जो है वो हमारा लास्ट में प्रेजेंट हो या नहीं हो, या आइटम अवेलेबल नहीं हो, वही हमारा क्या? वर्स्ट केस है। उस केस में टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? O ऑफ n हो जाएगा। तो इस केस में हमारा O ऑफ n हो जाएगा टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा हमारा क्या है? एवरेज केस है। एवरेज केस की हम बात करें तो लोकेशन, एवरेज केस क्या है किसी भी लीनियर सर्च का? लोकेशन कोई भी मिल सकता है। किसी भी एलिमेंट पे हम लोग जाएंगे तो हमारा लोकेशन मिल सकता है। यदि कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 ऐसे कि कोई भी लोकेशन पे है तो हमारा एलिमेंट मिल सकता है। इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी O है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का ये था। हम लोग एक सिंपल सा एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये हमारा लीनियर सर्च का बेसिक कंसेप्ट था टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड। हम लोग इसका डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, एक मैं आप लोग के साथ एक फ्लो चार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक हम लोग बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन बेसिक रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा लीनियर सर्च, एक हम लोग बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला हम लोग ये लीनियर सर्च के केस में, हाँ ये हम लोग का, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लीनियर सर्च क्रिएट कर दिया, लीनियर सर्च, और ये हम लोग का बाइनरी सर्च था, बाइनरी सर्च। यहाँ पे सबसे पहला है बेस्ट केस। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा क्या है? एवरेज केस। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा क्या है? वर्स्ट केस। अब बेस्ट केस लीनियर सर्च के केस में, लीनियर सर्च के बेस्ट केस क्या हो जाएगा? O ऑफ 1 हो जाएगा। और वर्स्ट केस क्या हो जाएगा? O ऑफ n हो जाएगा। और एवरेज केस वो क्या हो जाएगा? इसके लीनियर सर्च के केस में ये भी O ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, और बाइनरी सर्च की बात करें, बाइनरी सर्च के केस में बेस्ट केस क्या हो जाएगा? बाइनरी सर्च के केस में बेस्ट केस क्या हो जाएगा? O ऑफ 1। इसमें भी हम लोग एक ही एलिमेंट को, मिड एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1। और एवरेज केस के अंदर, बाइनरी सर्च एवरेज केस के अंदर क्या हो जाएगा? एवरेज के अंदर क्या हो जाएगा? O ऑफ log n। और इसकी में भी क्या हो जाएगा? O ऑफ log n। आई थिंक इतना हम लोग का बेसिक था। ये कैसे हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के केस में देखा कि बेस्ट केस में O ऑफ 1 हो जाएगा, और इसमें भी O ऑफ 1 हो जाएगा। तो एवरेज केस में यहाँ O ऑफ n होगा, यहाँ बाइनरी सर्च में O ऑफ log n हो जाएगा। वर्स्ट केस में O ऑफ n होगा, और बाइनरी सर्च के केस में O ऑफ 11 हो जाएगा। ये हम लोग का बेसिक फंडा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, और बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के ऊपर। ठीक है बच्चों।